प्यारे बच्चों, कल हम आपको समाकलन समझा रहे थे। समाकलन की फंडामेंटल चीज़ें मैंने आपको कल क्लियर कराई, कुछ फॉर्मूले भी क्लियर कराए। तो जब मैं फॉर्मूले आपको कल समझा रहा था तो मैं आपको एक बात बता रहा था कि जब मैंने आपको फॉर्मूले बताए ट्रिग्नोमेट्री के, तो साइन, कोस और कोसेक, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर के फॉर्मूले मैंने आपको क्लियर कराया। उस समय मैंने कहा था कि कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे जैसे आप आगे समाकलन में बढ़ेंगे उसी के आधार पर आपको फॉर्मूले भी क्लियर करा दी जाएंगे। तो क्योंकि समाकलन की फंडामेंटल जो फॉर्मूले हैं मैंने आपको क्लियर कराया और ये भी बताया कि समाकलन निकालने का कोई मेथड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले ही याद करके सवालों को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना होता है और उसी के आधार पर हम समाकलन को निकाल पाते हैं। तो अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में आपका पहला मेथड आता है जिसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, जिसे हम इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना यानी किसी फलन को विलुप्त कर देना या उसको चेंज कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना यानी फंक्शन को चेंज करना जिसका हम समाकलन निकालना चाहते हैं। जिसका हम समाकलन निकालना चाहते हैं, क्या उसका समाकलन या उसका इंटीग्रेशन दिए गए सवाल के अनुसार हम जानते हैं और नहीं जानते तो कैसे जान सकते हैं। तो उसे जानने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। तो मैं एक प्रतिस्थापन विधि द्वारा आपको सवाल भी बताऊंगा और उस सवाल को आप फॉर्मूला भी मान के चलेंगे कि वो बाद में आगे वो आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर? तो जब मैं आपको फॉर्मूले समझा रहा था तो कोस साइन का मैंने इंटीग्रेशन बताया, कोस का इंटीग्रेशन बताया, लेकिन टेन का नहीं बताया। जब टेन का नहीं बताया तो टेन का आप समझिए tan x dx। अब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसको हम उस समय फॉर्मूले को नहीं जानते थे, इस समय हम इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो इससे आपका प्रतिस्थापन विधि भी समझ में आ जाएगी और फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा। तो बच्चों tan को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। इस बात से सब लोग एग्री होंगे, सब लोग जानते भी होंगे। अब करना क्या है, प्रतिस्थापन विधि में हमें करना है कि एक फलन को हम t लेट करते हैं, t u v कुछ भी लेट कर सकते हैं और लेट करने के बाद यानी मानने के बाद आपको ये दिखाना है कि जिसको माना जाएगा उसका डिफरेंशियल, यानी मेरा कहने का मतलब है अगर मैं इसको t लेट करता हूं तो हमारा पूरा फलन t में ही कन्वर्ट होना चाहिए। जब वो t में कन्वर्ट होगा तो जब ये x में फलन था तो dx के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, जब फलन t में कन्वर्ट होगा तो dt के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करें। तो मेरा कहने का मतलब अगर हम किसी चीज को लेट करते हैं तो लेट करने के बाद कंप्लीट फलन आपका प्रतिस्थापित हो जाना चाहिए, यानी कि सब्स्टिट्यूट हो जाना चाहिए। तो एक तो ये पहचान करनी होती है इन सवालों में, क्योंकि अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, जैसे जैसे हम इंटीग्रेशन के अंदर आएंगे, समाकलन के अंदर घुसेंगे तो हम लोग ये समझ लेना, इसको समझने की बड़ी दिक्कत हमें आएगी कि कौन सी विधि से होना है, कि किस टाइप का सवाल है। तो प्रतिस्थापन विधि की सबसे बड़ी खूबी ये होती है जिसको हम t मानते हैं उसका डिफरेंशियल भी उसमें ही छुपा होता है। जिसको हम t मानेंगे और अगर हम उसका डिफरेंशियल करें तो वो भी उसमें छुपा होगा। तो आप देखिए, अगर मैं cos x को यहाँ माना cos x इक्वल टू t, तो cos x का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है माइनस साइन x। अगर मैं cos x का डिफरेंशियल करता हूँ dy बाई dx, cos x इक्वल टू dt बाई dx, तो दोनों और करना पड़ेगा। तो cos x का होता है माइनस साइन x इक्वल टू dt बाई dx। तो आप dx को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, या मैं कह सकता हूं साइन एक्स
dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो आप इसको बड़े ध्यान से समझिए, जो ये वाला पार्ट है ये भी कंप्लीट सब्स्टिट्यूट हो जाता है, यानी कि cos x को अगर t मानता हूं तो ये सारा dt में कन्वर्ट हो जाता है। यानी मेरा कहने का मतलब है, जब हमने सवाल लिया था वो dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था, अब हमारा क्वेश्चन जो है कन्वर्ट हो गए 1/t dt हो गया है। पूरा फंक्शन चेंज हो गया है, डेरिवेटिव भी चेंज हो गया है, इंटीग्रेशन जो dt है वो चेंज हो गया है। तो इसे हम कहेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल को हल करना। तो अब प्रतिस्थापन भी लगाए, यानी हमने जो प्रक्रिया की है, जितना भी काम किया है, सारा सब्स्टिट्यूशन मेथड में अंदर है। और हमारा मेन फोकस होता है जो बन के आए वो ऐसा बन के आए जिसका फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं। तो आपने पता होगा कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो है log x, तो ये हो जाएगा माइनस के log t प्लस c। अब माइनस log प्लस t, यानी कि अब t को कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारा मकसद था सिर्फ और सिर्फ फलन को चेंज कर उसका इंटीग्रेशन निकाल लेना। अब इंटीग्रेशन जैसे ही कन्वर्ट निकल जाएगा, हम t की वैल्यू पुनः वहीं रख देंगे। t था हमारा cos x प्लस c। अब अगर माइनस में यहां लाता हूं तो ये माइनस के इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स का मतलब 1/cos, या हम इसको लिख सकते हैं log sec x प्लस c। यानी अब आपने सवाल कंप्लीट कर लिया है तो आपका फॉर्मूला भी बन जाता है। फॉर्मूला बनता है log sec x प्लस c, ये फॉर्मूला करो। यानी आप tan का निकाल सकते हैं, निकाल के मैंने बताया, इसी के बेस पर आप कोट का भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने tan का निकाला है ऐसे ही आप cos बटे साइन करेंगे, साइन को t मानेंगे, आपको cosec आ जाएगा। यानी यहाँ आ जाएगा log sin x। समझ आई बात सबको? ऐसे ही आप sec का निकाल सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूले मैंने उस समय छोड़े थे मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि उनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने उनको समझाने की कोशिश आपके सामने रखी है। और साथ के साथ मैं उस तरीके के सवालों को वही आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। आपको tan x का समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एक sec x का फॉर्मूला है जो आपने नहीं पढ़ा है और मैंने छोड़ दिया था। वहां sec स्क्वायर x को बताया था, sec x नहीं बताया था, sec x dx। अब हमें क्योंकि इसका हम फॉर्मूला नहीं जानते ट्रिग्नोमेट्री के मैथ के अंदर, जब हम मैथ शुरू कर रहे थे मैंने ये फॉर्मूला बताया मुझे, मैंने बताया sec स्क्वायर x इक्वल टू tan x प्लस c, लेकिन sec x का नहीं बताया। जैसे sec x का करूंगा वैसे ही आपको sec x का करेंगे, जैसे मैंने tan का किया वैसे ही आप कोट का करेंगे। दूसरा आपका मेथड भी क्लियर हो जा रहा है। अब हमारा मकसद क्या है, जब हम इसे नहीं जानते तो हम क्या करें, इसे हम जान जाएं। तो ट्रिग्नोमेट्री के समाकलन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो होंगी भी और नहीं भी होंगी। आपको सब कुछ समझना है, तो मुझे यहाँ क्या कर लेना चाहिए कि मैं इसका समाकलन निकाल लूँ, क्योंकि समाकलन निकालने का कोई आपको मेथड तो बताया नहीं है कि इस तरीके से करना। आपको सिर्फ ये बताया कि भाई फॉर्मूले आपको बताए गए हैं, इन फॉर्मूलों को याद करो और सवाल को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दो। जैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया, ये मेरा रटा हुआ मेथड नहीं है कि मैं रट रहा हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि अगर मैं यहाँ sec x प्लस tan x और sec x प्लस tan x से अंश और हर में गुणा कर लूँ, अंश में भी ये गुणा कर ली, हर में भी ये गुणा कर ली, तो सभी बच्चों के दिमाग में ये बात आएगी कि ऐसा क्यों किया गया। ये तो आप जानते थे, पहले आपने 10 बार या 100 बार ये क्वेश्चन कर रखे, तो आपने सब समझ लिया कि ये करनी होती है। ये नहीं बेटा, ये थोड़ा समझना था कि हम ऐसी देखो, जब यहाँ sec x था तो ये मेरे दिमाग में था कि यहाँ t जरूर मानना पड़ेगा या t जरूर लेट करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। तो प्रतिस्थापन ऐसे उसका किया जाए जिसका डिफरेंशियल करने के बाद आपका उसके अंदर उसका dx भी चेंज किया जा सके। तो अब मैं जानता था कि sec x का जो अभी हम sec x का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है sec x tan x, और tan x का जो डिफरेंशियल है वो होता है sec स्क्वायर x। तो एक sec हमारा कॉमन चल रहा है, वो बाहर आ जाएगा, उसी स्थिति में ये हमारा पूरा फंक्शन विलुप्त हो जाएगा।
तो ये मैंने दिमाग में सोचा, और ये आप भी सोच सकते हैं। जैसे जैसे आप इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएगी। तो हमने मान लिया, माना sec x प्लस tan x इक्वल टू टी। तो जब मैं इसका अवकलन करूंगा, जब डिफरेंशियल करूंगा, तो आप समझिए बेटा, जब मैंने इसका अवकलन किया तो sec x का डिफरेंशियल हुआ sec x प्लस tan x, और tan का हुआ sec स्क्वायर x, और यहाँ होगा dt अपॉन dx। और मैं इसमें से जब sec x कॉमन लूंगा तो sec x प्लस tan x यह हो गया, dx इधर आ गया, dt ये हो गया। तो आप चेक करिए कि ये वाला जो पार्ट है ये dt में कन्वर्ट हो गया और ये t में कन्वर्ट हो गया, यानी पूरा फंक्शन आपका विलुप्त हो गया, खत्म हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, प्रतिस्थापित हो गया। यही आपका मेथड है और यही आपकी दिमाग लगाने का तरीका। आप कैसे माइंड लगाएं कि इसे आप क्लियर करें। तो 1/t बन गया, तो 1/t होता है log t प्लस c। log t को आप लिख सकते हैं, t की वैल्यू हमने पुट की लेट की थी sec x प्लस tan x प्लस c। तो ये जो मैंने मेथड बताया प्रतिस्थापन विधि द्वारा समझाया, ये जो बन के आया एक फॉर्मूला बन गया। तो जो मैंने फॉर्मूला छोड़ा था वो फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो जा रहा है। तो ऐसे आप बच्चों इन सवालों को करेंगे। जैसे ही आपको मैंने cos x का बता दिया, sin x का बता दिया, tan x का बता दिया, tan के साथ cot x उसका रिवर्स है, sec का बता दिया, sec cosec इसका रिवर्स है। और जो मैंने एक्स्ट्रा बताया sec स्क्वायर x cosec स्क्वायर x, वो आपके डिफरेंशियल को मैंने अपोजिट किया था, विलोम किया था, डिफरेंशियल के फॉर्मूले को मैंने चेंज कर दिया था। अब इसी में मैं कुछ सवाल आपके सामने करता हूँ, रखा हुआ, और समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा इनको कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, प्रतिस्थापन विधि जब तक आप इंटीग्रेशन करेंगे लास्ट एक्सरसाइज तक, ये सबसे पहला मेथड है। जब हम सवाल करते हैं तो सबसे पहले इस मेथड को चेक करते हैं कि क्या इसमें प्रतिस्थापन विधि लग रही है। जब हम ये विधि नहीं लगेगी तो दूसरे मेथड पे जाएंगे। पूरे इंटीग्रेशन में जितने भी बच्चे सवाल करेंगे सबसे पहले इस विधि को चेक करेंगे। तो जैसे अब हमारे सवाल एक्सरसाइज में आते हैं, ये दिया हुआ है 2x 1 प्लस x स्क्वायर dx। उसने कहा कि समाकलन ज्ञात कीजिए। पहला काम, सबसे पहले आपको पहली एक्सरसाइज बताई गई है, उसमें मैंने सिंपल सवाल किए, उसमें कहीं इस टाइप के क्वेश्चन नहीं थे। पहली पहचान तो ये करेंगे कि क्या ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। जब देखेंगे ऐसा मैंने नहीं पढ़ा, इसमें कुछ ऐड करने के बाद मेरे साथ कुछ हो नहीं पा रहा, तो दूसरा मेथड सोचा जाएगा क्या वो प्रतिस्थापन भी हो सकता है। तो प्रतिस्थापन में आपको ये देखना होता है कि क्या मैं इसको यहाँ किसी चीज को t मान लूँ। तो बेटे अब आप देखिए, अगर मैं x स्क्वायर को t मानता हूँ तो मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करूंगा। तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x, तो 2x dx आपका बदल गया हो गया 1/, इसको t माना था, 1/1 प्लस t dt। तो अब बच्चों देखिए, आपका जो फलन बना 1/1 प्लस t dt, यानी प्रतिस्थापन करने के बाद भी जो नया फंक्शन बनता है, जो नया फलन बनता है, वो फॉर्मूला भी हमने नहीं पढ़ा है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है कि हमने चेंज करने के बाद जो आया है 1/1 प्लस t dt का कोई नया फॉर्मूला होता हो। तो चेंज भी किया, फॉर्मूला भी नहीं बन पाया, तो ऐसे चेंज करने का कोई फायदा हमारा नहीं हुआ। तो फिर दोबारा सोचिए, क्योंकि आपने ये चीज तो कर ली कि बस उसका डिफरेंशियल यहाँ मिलता है, लेकिन ये भी देखना होता है कि वो प्रतिस्थापित होने के बाद क्या उसका वो फॉर्मूला बनता है जिसे हम याद किए हुए हैं और जिसके आधार पर हमें समाकलन निकालना है। तो हम अगर पूरे को मान लें तब भी हमारी स्थिति सेम है। पूरे को मानने में 1 का डिफरेंशियल 0 होता है, तो हम यहाँ मानेंगे, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशियल होगा 0 प्लस 2x dt अपॉन dx, यानी 2x dx इंटू dt। तो आपका हो जाएगा ये 1/t dt। तो पहले केस में वो चीज नहीं बन रही थी, दूसरे केस में बन गई, तो ये आपका होगा 1t log t प्लस c, यानी log t हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। इस तरीके से इन सवालों को किया जाएगा।
इसी टाइप के और जितने भी सवाल होंगे, ये बात मैं समझता हूँ आपके समझ में आया होगा, क्योंकि ये समाकलन का बेटा पहला मेथड है जिसे आपको सभी सवालों के लिए सोचना पड़ेगा और सभी को ध्यान में रखते इन सवालों को करने भी पड़ेंगे। अब देखिए ये सवाल है, मैंने अभी आपको 2-3 फॉर्मूले नहीं बताए हैं इनवर्स वाले, उसी के सवाल अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। जब मैं इनवर्स को समझा दूंगा तो आपको वे सवाल, हाँ इनवर्स के बताए, साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। तो मैं एक सवाल लेता हूँ, टेन ई की पावर एक्स टेन इनवर्स ई की पावर टेन इनवर्स एक्स 1 + x²। तो प्रतिस्थापन की ये भी एक पहचान है कि जो फंक्शन होगा, आपने e की पावर x का फॉर्मूला पढ़ा है, ना कि e की पावर टेन इनवर्स x का। तो आपको लगेगा कि फलन में कुछ बदलाव है, कुछ चेंजेज है। ऐसा तो फलन हमने पढ़ा ही नहीं। जब नहीं पढ़ा तो कुछ ना कुछ इसमें एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा को आप देखिए, क्या पता वो सब्स्टिट्यूट हो जाए, यानी वो उसका प्रतिस्थापन हो जाए। तो ये जो आपको अलग सा लग रहा है, ये चीज़ जो अलग लग रही है, इसी को टी मान के देखिए, क्योंकि आपने e की पावर x का पढ़ा है तो e की पावर टी भी हो सकता है। तो जब इसका टी मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल यहाँ होना चाहिए, प्रतिस्थापन का रूल है। देखिए इसका डिफरेंशियल 1/1 + x², तो इसमें छुपा हुआ है, तो ये पहचान करने का तरीका है। तो माना tan इनवर्स x = t, तो ये हो जाएगा 1/1 + x² dx × dt। तो ये कंप्लीट चेंज होने के बाद आपका हो जाएगा e की पावर t dt। तो e की पावर t + c e की पावर tan इनवर्स x प्लस। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग इसमें करेंगे। प्यारे बच्चों, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं 1-2 सवाल आपको और समझा देता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपकी बातें बहुत सारी क्लियर हो जाएं। और मैं इससे थोड़ा सा और हट के तो सवाल 1-2 बताऊँगा, और मैं छोटी वीडियो आपको भेजना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों अगर मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाता हूँ तो वो डाउनलोड होने में थोड़ा समय लेती है, और ऐसे करके मैं एक मेथड को आपको क्लियर कर रहा हूँ हर वीडियो में। आप लोग ट्राई करेंगे। देखिए एक सवाल है, x + 1 और x + log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। तो आप सबसे पहले आप देखेंगे, सवाल देखने के बाद आपको लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को हम नहीं हल कर सकते, ना हम जानते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो आप डरिए मत, आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सब कुछ छुपा होगा। और सबसे हो सकता है सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको सबसे पहले अप्लाई करना होता है, प्रतिस्थापन विधि। तो आप देखिए हम किसको लेट करें कि ये सब चीज़ खत्म हो जाए, लुप्त हो जाए। तो जहाँ स्क्वायर दे रखा है इसी पे फोकस कीजिए। स्क्वायर का होल स्क्वायर तो मैं खोल नहीं सकता, इसको लेट करना ही हमारे लिए सबसे बड़ी वो होगी, क्योंकि सबसे बड़ी सिरदर्दी है इसका स्क्वायर हटाना। तो हो सकता है कि इसी पे ध्यान दोगे, इसे टी मान लिया जाए। तो माना मैंने इसकी टी के लिए कैसे सोचना होता है, जैसे टी को अब जब मैं इसे टी लेट करूँगा तो इसका डिफरेंशियल x का 1 होगा, 1 ये रहा। इसका log x का 1/x होगा, ये 1/x ये रहा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए काम करनी होती हैं। तो हम लोगों ने इसको टी लेट किया, टी लेट करके 1, ठीक है बेटा। तो माना x log x = t, तो इसका डिफरेंशियल हो गया 1 + 1/x dt/dx। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, 1 + x/x dx × dt। तो आप इसे ध्यान से समझिए, ये वाला जो पार्ट है ये dx, ये एक पूरा dt में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा t² dt। तो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपको x की पावर n वाला। तो x की पावर n में पावर में +1 हो जाता है, तो ये हो गया 1/3। t को क्या माना था हमने, x + log x की पावर 3 + c। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी, और ज़्यादा समझने के लिए आप लोग इनके सवाल सारे हल कीजिए, एग्जाम्पल कीजिए। इन्हीं सवालों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि पूरी बुक के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है, बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे। R.D. शर्मा, R.S. अग्रवाल से जो CBSE ICSE
बोर्ड के बच्चे वे कर ही रहे होंगे। हमारे यहाँ भी ये रिफ्रेशर बुक है जो पिछले सालों में बच्चों को पढ़ाई गई है CLM इंटर कॉलेज में। उसी के बेस पर आप बच्चों से बुक लेकर मुझसे भी सवाल करेंगे। ये NCERT से मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे का मेथड बताऊंगा और इसमें सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर कराता जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आप तक सारी बातें मेरी बड़े ध्यान से समझ में आए। धन्यवाद बच्चों।